नमस्कार साथियों, एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण है। सर्वेक्षण करना, परिकल्पना निर्माण, सामूहिक चर्चा पर बल देना या किसी अनुसंधान में प्रयोग करना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिकल्पना निर्माण। परिकल्पना का निर्माण शोध के विकास का उद्देश्यपूर्ण आधार है। स्पष्टता, अनुभव योग्य सिद्धांत, विशिष्टता, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध, सिद्धांतों से संबंध स्थापित करना और वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठता परिकल्पना की प्रमुख विशेषताएं हैं। परिकल्पना मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: शोध परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है? मौलिक शोध, व्यवहार शोध, मूल्यांकन परक शोध या क्रियात्मक शोध? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुर्ट लेविन ने वर्ष 1940 में किया था। क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक शोधकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन एवं क्रियाओं में निर्देशन, सुधार तथा आवश्यक मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती है या शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? स्वायत्त विकास, स्मृति स्तर, अबोध स्तर या चिंतन स्तर? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अबोध स्तर। अबोध स्तर तथ्यों का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। अबोध स्तर मॉरिसन का शिक्षण मॉडल है। इस स्तर पर छात्रों को किसी नियम व सिद्धांत की जानकारी देने के साथ उसके व्यवहारिक उपयोग को भी बताया जाता है। अगला प्रश्न है, शोध की किस अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों के विनिर्दिष्टीकरण तथा संगठन के आधार पर एक प्रकार्यात्मक शोध प्रबंध की रचना होती है? शोध अभिकल्प, परिकल्पना निर्माण, साहित्य की समीक्षा या प्रदत्त विश्लेषण? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, साहित्य की समीक्षा। साहित्य की समीक्षा शोध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। समस्या की पहचान के पश्चात शोधार्थी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह पहले अपने विषय से संबंधित साहित्य, सूचनाओं व पत्रिकाओं आदि का सर्वेक्षण करें। साहित्य की समीक्षा द्वारा शोधकर्ता भावी शोध विषय के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करता है। अगला प्रश्न है, संदर्भ से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? दी गई विषय वस्तु को प्रामाणिक बनाना, सूझपरक निर्णयन, शोध को अलंकृत करना या बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करना? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दी गई विषय वस्तु को प्रामाणिक बनाना। शोध रिपोर्ट लेखन के संदर्भ या ग्रंथ सूची एक महत्वपूर्ण भाग है। शोध रिपोर्ट शोध के समापन होने के पश्चात बनाई जाती है ताकि विषय वस्तु की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सके। अगला प्रश्न है, शोध प्रबंध पर शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणन शोध निर्देशक को ख्याति और प्रसिद्धि देता है, प्रणाली में आने वाली विभिन्न अड़चनों को दूर करता है, शोधार्थी के शोध कार्य को महत्व देता है या शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। शोध प्रबंध लेखन उस विधा को कहा जाता है जो शोध के संपूर्ण तथ्यों को एकत्रित एवं संकलित करने के पश्चात निष्कर्ष के रूप में दस्तावेज स्वरूप सामने आते हैं। शोध प्रबंध लेखन को शोध निबंध, शोध लेख, शोध विवरण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बैकन की उदार शिक्षा है, उदात्त और आदर्श फंतासी मानव को अपने प्रारब्ध पर पश्चाताप करने योग्य बनाने में अभिकारक,
दैनिक जीवन की जटिलताओं से संपर्क, उत्कृष्टता के प्राचीन आदर्शों के समतुल्य। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दैनिक जीवन की जटिलताओं से संपर्क। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावी संचार का मौलिक सिद्धांत यह है कि व्यक्ति डैश को निजी श्रोता के अनुकूल बनाना चाहिए। बलाघात, बाह्य स्वरूप, संदेश या दृढ़ व्यवहार। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संदेश। कक्षा में प्रभावी संचार का मौलिक सिद्धांत यह है कि व्यक्ति संदेश को निजी श्रोता के अनुकूल बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में शारीरिक भाव भंगिमा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृति, चलचित्र दर्शक, कक्षा की स्थिति या पढ़ाया गया विषय। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संस्कृति। भाव भंगिमा एक आवाचिक संप्रेषण का प्रकार है। मनुष्य का शारीरिक संचालन भाव भंगिमा, ध्यान मुद्रा, दृष्टि संबंध आदि को दैहिक भाषा के माध्यम के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह सभी संस्कृतियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है? नैदानिक एकीकरण, प्रदर्शक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण या स्थानिक एकीकरण। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक एकीकरण। जब कोई व्यक्ति मूल्यों, मानदंडों एवं साझा मान्यताओं के आधार पर किसी समूह से संबंधित अनुभव करता है, वह सामाजिक एकीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अब जमीन पर कोई घटजार नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनकर इस उदाहरण में अंतर्ग्रस्त ज्ञान के साधन की पहचान कीजिए। अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, प्रत्यक्ष या अनुमान। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुपलब्धि। भारतीय दर्शन के संदर्भ में अनुपलब्धि या अभाव अंतर्ग्रस्त ज्ञान का एक प्रमाण है। इसे पूर्व मीमांसा में कुमारिल भट्ट संप्रदाय ने एक विशेष प्रमाण माना है। पूर्व मीमांसा के अतिरिक्त 5 अन्य प्रमाण माने गए हैं, जो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। सॉरी, यहाँ पे कप होना चाहिए था। कप और कॉफी में जो संबंध है वही संबंध कटोरा और डैश में है। व्यंजन, सूप, चम्मच या भोजन। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूप। जिस प्रकार कप और कॉफी के बीच संबंध में कॉफी को कप में करके पिया जाता है, उसी प्रकार कटोरा और सूप के बीच संबंध में सूप को कटोरे में करके पिया जाता है। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावी संचार का मुख्य तत्व है? निष्क्रियता, सार्वभौमिकता, नास्तिकवाचक, विशिष्ट आस्तिवाचक, पक्ष समर्थन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पक्ष समर्थन। सामान्यतः संचार से आशय सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण है, लेकिन यह स्थानांतरण किस प्रकार का है, इसकी सफलता के मापदंड क्या हैं, इसके प्रभावी स्वरूप का मूल्यांकन कैसे हो आदि, इन सभी का विश्लेषण प्रभावी संचार के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे लालची नहीं हैं, या किस तर्क वाक्य का उदाहरण है? सार्वभौमिक आस्तिवाचक, सार्वभौमिक नास्तिवाचक, विशिष्ट नास्तिवाचक या विशिष्ट आस्तिवाचक। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विशिष्ट आस्तिवाचक। बच्चों का व्यवहारिक गुण उसकी विशिष्टता को दर्शाता है। सभी बच्चे लालची होते हैं, इसे तर्क संगत नहीं माना जा सकता। बच्चों का मानसिक विकास एक विशिष्ट परिवेश में होता है। मानसिक विकास बच्चों के भाव व चरित्र को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, वह तर्क जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि उसमें प्राप्त निष्कर्ष आधार इकाई द्वारा पूर्णतः समर्थित हैं, कहलाता है? सादृश्य परक तर्क, आगमनात्मक तर्क, प्रदर्शक तर्क या निगमनात्मक तर्क। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निगमनात्मक तर्क। तर्क की जिस प्रक्रिया में से अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, निगमनात्मक तर्क कहलाता है। अगला प्रश्न है, बजट निर्माण में आपको ऑटोमेटिक परिकल्पना करनी पड़ती है, उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए? स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो संख्याओं, डाटा को प्रबंध संशोधित करने में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, सोलर सेल निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त सामग्री है? न्यूबिडियम, सिलिकॉन, निकेल या क्रोमियम। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिलिकॉन।
सोलर सेल निर्माण में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सिलिकॉन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा स्वपरिवर्तन के लिए किया जाता है? बायोमास, वायु, जियोथर्मल, न्यूक्लियर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वायु। वायु एक नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु हवादार स्थानों पर पवन चक्कियों के माध्यम से वायु की गतिज ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन हैं? 6, 8, 12 या 7? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8। जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।